दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, चिकित्सा विभाग नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 कैडर की भर्ती, जिसमें टोटल पार्टिसिपेंट थे 20,546। यानी वो चेहरे हैं 20,546 जिनके घरों में खुशियां आ सकती हैं। लेकिन 20,546 में से 500, 700 या 1,000 लोग मैं अलग कर दूं तो ये मान के चले 19,000 के लगभग लोग हैं। उनको ना खुशियां चाहिए, ना उन्हें नौकरी चाहिए, ना अपना जीवन चाहिए। वो लोग एक तरीके से टालमटोल हैं, लापरवाह हैं, बेशर्म हैं अपने हितों की आवाज़ उठाने के लिए। और 18वां दिन आज धरने का, और बेशर्मी की हद उन लोगों के द्वारा की जा रही है जो कहीं ना कहीं घर पर बैठे हुए हैं। देखिए, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे। ठीक है, बहुत कड़वा बोलता हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, और किसी को मेरी कड़वी बातों का बुरा लगे तो जो चाहे एक्शन आप मुझ पर ले लेना। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेहूदगी के साथ आप लोग घर पर बैठे आराम से चद्दर तान कर सो रहे हैं क्योंकि आपको नौकरी नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो धरने पर लोग हैं सिर्फ उनको नियुक्ति दे दे सरकार तो क्लेश मिटे सारा का सारा। ठीक है, ये जो क्लेश चल रहा है ना, ये खत्म हो। जो धरने पर लोग हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए, मैं ये भी मांग करता हूँ आज। क्योंकि ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि 500, 700 या 1,000 से ज़्यादा वहाँ पे संख्या ही नहीं बढ़ती है। और नौकरी के लिए 20,546 जो चेहरे हैं वो निकल कर के आ जाएंगे जब सरकार नियुक्तियां करेगी। लेकिन नियुक्तियां तो आप लोग छोड़ दीजिए, भर्तियों का हाल इस तरीके से हो चुका है कि कुछ नहीं कहा जा सकता किस करवट ऊंट बैठेगा। लेकिन फिर भी लापरवाही की जा रही है। 18 दिन आज धरने का, और जब चोट लगेगी तब आप लोगों को समझ में आएगा जो घर पर बैठे हैं उनको। और किन विधायकों का साथ मिला, जाट महासभा के आदरणीय राजा राम मील साहब भी पहुंचे। तमाम मैं अपडेट दूंगा जो आज समाचार पत्रों में थी या सोशल मीडिया में जो जानकारी है उन पर बात करूंगा। और साथ ही हम आपसे फिर से निवेदन करें, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से हमने कोई खबर इस धरने को लेकर कितनी संजीदगी से डाली नहीं। क्यों? उसकी वजह यह थी कि कितना भी चाहे मैं हम ख्याल लें, लेकिन आप लोग जो है ना बातों पर गौर नहीं करते हैं। और अब तो 3 फरवरी एनएचएम की एग्ज़ाम भी हो गई। बहुत सारे महानुभावों का एक तर्क था कि हमारी तो परीक्षा, हम कैसे जाएं। ठीक है, अब परीक्षा भी हो चुकी है। ठीक है भाई, जिस तरीके से ना भाई शादी ब्याह हो गया है, अब तो गृहस्थी बसानी है। तो भाई परीक्षा हो चुकी है, परीक्षा में आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके के आपके सवाल हल हुए हैं। ठीक है, पता चल गया होगा अपनी तैयारी का कि किस तरीके से है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो 20,546 में से नर्सिंग ऑफिसर और एएनएम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाह रहे थे अरे परमानेंट नहीं मिलेगी तो संविदा में मौका मार लेंगे। ठीक है, लेकिन संविदा में भी उनको मुंह की खानी पड़ी है और उनका पेपर अच्छा नहीं गया। तो दोस्तों, सबसे पहले खबरों पर बात करें। देखिए, फर्स्ट इंडिया न्यूज 18वें दिन भी धरना जारी रहा। सर्दी बारिश के मौसम के बावजूद आज बारिश आई जयपुर में। वो लोग टेंट के नीचे, छाते के नीचे भीग रहे थे। अब ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा छाता ला करके उनको भीगने से बचा लिया जाए। गद्दे, टेंट की जो रजाइयाँ थी वो सारी चीज़ें भीग चुकी थी। अभ्यर्थी भी पानी से तरबतर हो रहे थे। किस लिए हो रहे थे? जो 20,000 लोग में से जो 500-700 वहाँ पे थे, उनके अलावा जो 19,000 बैठे हैं ना, कलेक्टर नहीं, उनके लिए लड़ रहे थे वो लोग। ठीक है ना। 8 कैडर की भर्तियाँ हैं, 95% काम। सिर्फ अंतिम चयन सूची जारी करनी है और पोस्टिंग ऑर्डर जारी करने, जो कि बहुत कम दिनों में किया जा सकता है। फाइनल लिस्ट का इंतजार हो रहा है 7 कैडर्स का। 8वां जो कैडर है फार्मासिस्ट अभ्यर्थी, उनकी अभी प्रोविजनल सूची भी नहीं आ रही है। तो महिला अभ्यर्थी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम उन पर तो गौर करिए। लेकिन करना कोई नहीं चाहता, सबको घर बैठे नौकरी चाहिए। ठीक है ना, लेकिन घर बैठे नौकरी नहीं मिलेगी, निश्चित तौर पर नहीं मिलेगी। आप ये मान के चले जो घर बैठे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि उनको नौकरी ना ही दी जाए। ठीक है, तब पता चलेगा कि आखिर दर्द क्या होता है, आखिर जो लोग धरना प्रदर्शन वहाँ पे कर रहे हैं उनको तकलीफ़ क्या है। क्योंकि आप लोगों को नौकरी चाहिए नहीं, जो घर पर बैठे हैं। बार बार कहने के बावजूद भी ये स्थितियां कर रहे हो आप लोग, जो कि कहीं से भी ठीक नहीं है। दूसरी खबर देखिए जी, राजस्थान की 18वें दिन धरना जारी। धरना स्थल पर छोटे बच्चों के साथ बारिश में बैठे हैं जो महिला अभ्यर्थी वो बैठी हैं। और भाजपा विधायक राजेंद्र मीणा पहुँचे। ठीक है, जो महुआ से विधायक हैं, ये भी पहुँचे। कांग्रेस के विधायक हैं देवली उनियारा से
हरीश चंद्र मीना पूर्व डीजीपी राजस्थान सरकार वो भी पहुँचे, राजा राम मील साहब भी पहुँचे, देख सकते हैं आप लोग। और लेकिन आप लोग जो है ना घर पर बैठे ना, उनको कोई असर नहीं हो रहा। काफ़ी लोग तो एनएचएम की तैयारियां कर रहे थे, अब एनएचएम का भी पेपर हो चुका है, ठीक है, दूसरा दिन है, लेकिन जयपुर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। पूरा का पूरा नर्सिंग जो विभाग है, बच्चे हैं, वो सारे के सारे जयपुर आए और अजमेर आए 14,000 लोगों के सेंटर, जिसमें से 12,000 कुछ ने परीक्षा दी, तो 12,000 लोग और लगभग 45,000 लोग जो हैं वो जयपुर आए। लेकिन 45,000 में से 450 लोग भी है ना कल 3 फरवरी के दिन वहाँ पर नहीं पहुँचे और आज भी नहीं पहुँचे, क्योंकि बस पकड़ी अपनी, ट्रेन पकड़ी और चले गए घरों पर, क्योंकि लड़ने के लिए लोग बैठे हैं ना, क्योंकि वो उनके तो बच्चे नहीं हैं जो लड़ रहे हैं, उन लोगों के तो ना, तो जो लोग थे तो घर चले गए। और लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि 3 फरवरी के दिन इतनी संख्या होगी कि सरकार को पसीने आ जाएंगे सर्दी में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 450 लोग भी नहीं पहुँचे, जबकि ये सच है कि जितने भी एएनएम के हों चाहे जीएनएम के हों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 4500 यानी कि 8750 प्लस 4847, लगभग ये जो आप लोग मान लो इनको 13,000 में से ये मान के चलो 10,000 बच्चों ने ना अपनी परीक्षा दी एनएचएम की, एएनएम और जीएनएम की, लेकिन 10,000 में से ना 1,000 लोग भी धरने पर नहीं पहुंचे, क्योंकि इनको नहीं चाहिए नौकरी, क्योंकि ये दूसरा ऑप्शन तलाश रहे थे कि एनएचएम की नौकरी हमें मिल जानी चाहिए, भाड़ में जाए, परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन 13,000 में से 10,000 लोगों ने परीक्षा दी है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, लेकिन धरने पर आने को कोई एग्री नहीं है, तैयार नहीं है। राजा राम मील साहब भी पहुँचे, आगे और भी खबरें दिखाऊंगा। देखिए राजा राम मील सिफू के बाहर चल रहे धरने में, ये जो मीडिया संस्थान है एजुकेशन नगरी या द नागरी न्यूज़, ये लगातार आवाज़ उठा रहा है। ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने 18 के 18 दिन धरने को कवर किया है। आप बस इस चैनल पर जाते हो, जब ये लाइव इनका चलता है तो मैं देखता हूँ 400-500 लोग देख रहे होते हैं, और वहाँ पे क्या लिखते हैं, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, एक ही शब्द होता है, घर बैठ करके लिखा जाता है कि ज्वाइनिंग दो। ठीक है, इस चैनल पर देखते हैं वीडियो, हज़ारों लोग भी वीडियो देखते हैं, सारे दिन भर इसी के लगे रहते हैं, क्योंकि ये चैनल जो है इस पर वीडियो चलती रहती है लाइव, और लोग यहाँ पे देखते रहते हैं, उन्हें पता चल रहा है धरने में आज आंधी आई, तूफान आया, बारिश आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और घर से बैठ लेते, मम्मी सरकार तो कुछ नहीं सुन रही, पापा ये सरकार तो कुछ नहीं सुन रही। ठीक है, अब मम्मी पापा भी बेचारे भोले हैं, क्योंकि उनको नहीं पता सच कि सरकारें किस तरीके से करती हैं, लेकिन बस आप लोग लीपा पोती में लगे हो घर बैठ करके कि सरकार तो सुन ही नहीं रही, 18 दिन हो गए। अगर तुम 180 दिन भी बैठे रहोगे ना इन 400, 500, 600 लोगों के साथ, तो भी कुछ नहीं होना जाना। 20,546 हो यार, सबको नौकरी चाहिए ना, तो आप लोग इतनी बेशर्मी कैसे दिखा सकते हो? लेकिन नहीं सुनना है किसी को भी। ये देख सकते हैं राजा राम मील साहब, ठीक है, भीगे गद्दों पर सोने को हुए मजबूर। वो भीगे हुए गद्दे हैं, टेंट वाला भी नहीं लेगा उनको। वो खर्चा किसका लग रहा है भाई? आप लोग थोड़ा बहुत डोनेट किए हो, थोड़ी बहुत सहायता की हो, उसी तो चल रहा है। और भीगे हुए गद्दों के लिए टेंट वाला बोल देगा मैं तो नहीं लूँगा, वो नुकसान कौन झेलेगा? वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं जो मेन लोग हैं उनको पकड़ेगा वो तो, चलो भाई 2 पैसे। लेकिन दोस्तों किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, और यही वजह है कि सरकार को पता है कि इनकी ताकत कितनी है, 20,546 की, लेकिन उपस्थित कितने रहते हैं? ये 546 भी नहीं होते किसी दिन, तो शाम के वक्त तो 200, 250, 300 लोग रह जाते हैं, और दिन में नौकरी चाहिए 20,000 को। जब सुबह सूरज उगता है तो ये सोचते भगवान आज तो कुछ धरने पर अच्छा हो जाए, लेकिन घर पर तो भगवान जी भी यही चाहते हैं कि भाई आप संघर्ष करो तब जाकर कुछ मिलेगा आप लोगों को, लेकिन नहीं चाहते। ठीक है साथियों, ये देख सकते हैं आज, ये मैं इनसे परिचित नहीं हूँ, ठीक है, कौन है, ये आए थे अभी, ये भी धरनों में बहुत बड़ा अच्छा बयान दिया इन्होंने भी। ये राजा राम मील साहब कह रहे हैं कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भर्ती के अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उनकी हौसला अफजाई की। यदि 3 फोटोज आप लोग देखें, 2 वीडियोज यहाँ पे टैग किए गए थे, एक फ़ोटो टैग किया गया था राजा राम मील साहब। ये फ़ोटो आप लोग देख लो, ये जाट महासभा के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़ा कद है इनका। किसान आंदोलन में ये लोग 13 महीनों तक बैठे रहे थे। किसानों ने कितने महीने आंदोलन किया था? 13 महीने। कहाँ पे किया था याद है ना? लेकिन तुमको 18 दिन में रिजल्ट्स चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ,
दावे के साथ कह रहा हूँ 20,546 आ जाओ, एक दिन में काम होगा, एक दिन में। लेकिन जब तक तुम 500, 700, 1000 की संख्या में आते रहोगे, ये धरना ऐसे चलता रहेगा। और धीरे धीरे जो कदम है अब आचार संहिता की तरफ होते चले हैं, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज 4 फरवरी है शायद, ठीक है ना, 4 फरवरी है आज। और जो आचार संहिता है यानी कि 24-25 दिन आप मान लो, फरवरी के 29 की है, और उसके बाद 8 दिन 9 दिन ये मान लो, यानी कि 33-34 दिन में जो है कहानी बदल जाएगी। ठीक है, आचार संहिता में धरना रहेगा नहीं रहेगा वो एक इशू भी होगा। ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भी इशू होगा, कानूनी तौर पर भी इशू होगा। ठीक है, सरकार भी नहीं चाहेगी कि एक तरफ धरना चलता रहे और एक तरफ वो लोग वोट मांगने के लिए आएँ। सरकार ताकत के बल पे हटा देगी। लेकिन दोस्तों 20,546 लोगों में किसी को नौकरी नहीं चाहिए। जो धरने पर बैठे हैं इन सबको चाहिए बेचारों को। ठीक है ना, ये जो हमारी मातृ शक्ति है, हमारी बहनें हैं छोटी बड़ी मेरे से, उनको ही चाहिए नौकरी। 500-700 बाकी को नहीं चाहिए, क्योंकि सब रईस माँ बाप के बेटे बेटी बन बैठे हैं। ठीक है, भले ही घरों में हालात कैसे भी हों, लेकिन बस जयपुर नहीं आना है। और जयपुर आए तो भी चले गए, जयपुर आए तो भी चले गए। कल जयपुर में 18,000 एएनएम परीक्षा देने के लिए आई। 45,000 जो लोग हैं वो पेपर देने आए जीएनएम के। और मैं फिर कह रहा हूँ 10,000 लोगों ने परीक्षा दी है, लगभग 10,000 लोगों ने परीक्षा दी है जो एएनएम और जीएनएम में चयनित थे। ठीक है भाई, और ये जो छोटे कैडर के लोग हैं, लैब टेक्नीशियन के और ये सहायक रेडियोग्राफर के, ईसीजी डेंटल के, अरे ईसीजी डेंटल के तो 151 हो, 246 हो, 117 हो, तुम तो एक एक को पकड़ सकते हो कौन कहाँ से, तो वो लोग भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और एएनएमओ का तो कहना ही क्या है, 4847 महिलाएं हैं, नहीं आती हैं भाई धरने में। क्या करना है, क्योंकि नहीं चाहिए नौकरी। यूटीबी में लगे हुए हैं आराम से, क्योंकि यूटीबी में पेमेंट अच्छा हो गया तो फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को भी कि भाई ठीक है नहीं मिलेगी तो क्या है, यूटीबी में 26,300 मिल रहे हैं। और काफ़ी सारे साथी जो जीएनएम में हैं यूटीबी पे या कुछ और जगह पे, वो भी सोच रहा है 37,800 तो आ ही रहे हैं। लेकिन 31 मार्च भी आ रहा है, 31 जून भी आ रहा है। ठीक है, तब तक हटा देगी सरकार। फिर कहाँ 37,800, 26,300 आएंगे, फिर कहोगे कि अब एक्सटेंशन करा जाए। लेकिन जो मिल रहा है ना परमानेंटली, जो आपके 20, 30, 40 सालों को अच्छा बना सकता है ना, उसको लेने के लिए आप लोग तैयार नहीं हैं। ये जितने भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके धैर्य को मैं सल्यूट करूंगा कि 18 दिन में ये सबकी ड्रेसें भीगी हुई हैं। ये देख, जो भी शक्ल आप देख पा रहे हो। ठीक है, छत्ता तान रखा है नेताओं के ऊपर, ऐसे कि नेताएं बेचारे भाषण दे दें। ठीक है, क्या मजबूरी है इनको, खुद बारिश में भीग रहे हैं, नेताओं के सर पर छाता। ठीक है, वो हरीशचंद्र मीना वाली फ़ोटो आप लोगों ने देखी होगी, किस तरीके से वो भाषण दे रहे थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को नहीं चाहिए नौकरी। मैं कह रहा हूँ, देखिए कोई किसी ने डेट फिक्स नहीं की है कि किसको कब आना है। मैं आप लोगों को मंगलवार के दिन, ठीक है, यानी कि 6 फरवरी का दिन बता रहा हूँ अपनी तरफ से। 6 फरवरी को मुझे काफ़ी अच्छी संख्या चाहिए वहाँ पर। ठीक है साथियों, ना कोई ये संविदा नरसेज संघर्ष समिति का मैसेज है, ना किसी संविदा के नेता का मैसेज है, लेकिन 6 फरवरी, क्योंकि ये वीडियो अब लेट डल रही है, अब मैं भी नहीं चाहता कि रात को आप लोग भागा दौड़ी करें, तो 6 फरवरी भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ जाओ। ठीक है, जिस तरीके से आए थे 27, 28, 29 को जब वो हुआ था, आपकी वार्ता हुई थी मंत्री जी से, तो 6 फरवरी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अब मेरी इज्जत रख लेना और बड़ी संख्या में आ जाना। ये किसी नेता के द्वारा दी गई डेट नहीं है, जो आपके संविदा के नेता हैं, किसी ने मुझे ये डेट नहीं बताई है। अपने मन से आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ जो है, या मैं आप लोगों को ये डेट बता रहा हूँ, 6 फरवरी। ठीक है दोस्तों, वार मंगलवार का दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आ जाएं। ये डेट मैंने तय की है, और इसलिए की है कि आप लोग हैं ना, बिल्कुल एक तरीके से, जिस तरीके से सर्दी में ठंडापन आ जाता है ना, उस तरीके से ठंडे हो गए हो। और अगर दोस्तों घर पर रहोगे ना तो कुछ हासिल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं गलत नहीं बोलता। मेरी तमाम बातें आज तक जो मैंने कही है ना, इस YouTube चैनल के माध्यम से मेरी तमाम बातें सच हुई हैं। आप देख लो, मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आपकी जो संख्या है, जो ताकत है, वो आपको बचा सकती है। ठीक है,
और अगर आप लोग घर पर बैठे रहोगे भाई तो देखिए हालात वही होगा, सरकार आचार संहिता में ले जाएगी, चुनाव बाद उनके हाथों में दो दो लठ आ जाएंगे सरकार के में, क्योंकि एक तो अभी है उनके हाथ में, तभी तो नहीं सुन रहे, दूसरा लठ आ जाएगा। फिर अगर इनके सांसद ज़्यादा जीत गए आ गए, ठीक है, तो फिर दूसरा लठ भी आ जाएगा, फिर ये लठ इनके हाथों में होगा सरकारों के में, तो फिर हमें मारेंगे, ठीक है, हमें धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, कुछ भी कर देंगे। फिर आओगे तुम 20,546 सारे के सारे लोग, यार अब क्या हुआ। तो इसलिए दोस्तों पहले ही कोई मान लो आपको पता है कि आपदा आने वाली है, ठीक है, जब बारिश आती है चौमासे के दिनों में तो आप लोग हर चीज़ को कर लेते हो कि यार इधर से पानी आएगा बारिश का, या जो ईंधन वगैरह होता है ग्रामीण एरिया में उसको भी रख लेते हैं कि यार ईंधन गीला ना हो जाए। तमाम तैयारियां करते हो ना कि भाई ये छत में से पानी आ जाएगा, ये चीज़ें यहाँ से ये हो सकती हैं, हम पहले से तैयारियां रखते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तैयारी आप लोगों की होनी चाहिए। 20,546 हो, लगभग 11,000 से ज़्यादा महिला अभ्यर्थी हैं। भाई आप लोगों को चाकी चूल्हा ही करना है तो करते रहिए, और अगर नौकरी चाहिए, इज्जत चाहिए घर परिवार में, समाज में, अपने माँ बाप का नाम रोशन होना चाहिए, तो महिला अभ्यर्थी भी ध्यान दे इस बात पर। और मैं सबसे निवेदन करूँगा, जैसे कि मैंने पहले भी किया था, और आप लोग मेरे निवेदन को स्वीकार भी करते हैं, मेरी बातों को पहचानते भी हैं, और उसके बदले में आप मुझे रिजल्ट्स भी देते हैं। तो मैं फिर आप सभी से निवेदन करूँगा, फिर मैं उन माता पिताओं से निवेदन करूँगा जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन माता पिताओं को मैं नमन भी करूँगा कि हाथ जोड़ करके निवेदन है, आप अपने बच्चों को 6 फरवरी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भेजें, ठीक है। कोई कल भी जा सकता है, लेकिन 6 को संख्या ज़्यादा हो, ठीक है। 6 × 2, ठीक है, 12,000 लोग चाहिए मुझे, ठीक है। और अगर 6,000 भी आ गए तो ये मानूंगा कि हाँ मेरी बात का असर हुआ है, ठीक है साथियों। ऑल द बेस्ट सभी को, यार आ जाओ सारे के सारे, कोई वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आना तो पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी, वीडियो में कुछ गलत कहा हो, गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को आना तो होगा, ठीक है। 6 फरवरी वार मंगलवार जयपुर सिफू ज़रूर पहुँचे सभी दोस्त साथी, हमारी बहनें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।